तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज हम बात करने वाले मात्र 5 मिनट में आज आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ, जो कि क्या है। पहला जो है सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि 1 नंबर में डिफिनीशन पूछा जाता है। दूसरा क्या है, टर्मिनल विभवांतर, जो कि 1 नंबर का डिफिनीशन पूछा जाता है। तीसरा जो है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, डिफिनीशन और इसका फार्मूला। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देर ना करते हुए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर आप हेडिंग कर लीजिए क्या, तो सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। वेरी इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। आप जरा देखिए तो मेरे वीडियो को, कितना आसान है ये। देखिए ये आपका मान लीजिए कोई परपथ बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, परपथ है। ये क्या है, परपथ है। एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक बेटा। अब किसी एकांक आवेश को मैंने ले लिया है Q को, और इसको इस यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर और यहां तक ले जाने में, यानी पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए इस सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। डिफिनीशन हम यहां पर लिख दे रहे हैं। देखिए एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया सेल के विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन। इसे हम बात करें प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। इसका अगर हम बात करें फार्मूला क्या होता है, तो E = इसका फार्मूला होता है W/Q। ये इसका होता है फार्मूला, ठीक बेटा। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक, देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो W का मात्रक होता है जूल और बटे Q का मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम, या हम कह सकते हैं इसे ओल्ट, या क्या कह सकते हैं, ओल्ट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब हम अगली डिफिनीशन देखते हैं, जो कि आपका क्या है, टर्मिनल विभवांतर। क्या है, टर्मिनल विभवांतर। वेरी इजी डिफिनीशन है, एक लाइन की डिफिनीशन है। देखिए दूसरा नंबर, टर्मिनल विभवांतर। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या था, तो एकांक आवेश को सेल के पूरे परपथ में, सेल सहित पूरे परपथ में हम प्रवाहित कर रहे थे। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में हम क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को किसमें, परपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए डिफिनीशन। जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो परपथ बनाया था, ये मान लीजिए क्या है, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका है एक परपथ, और इसमें क्या हो जाएगा, ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। तो यहां से यहां तक एक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि एकांक आवेश को सेल के
या परिपथ के, सेल के नहीं, परिपथ के दो बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक बेटा, कहलाता है। ये हो गया सेल के टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला। अच्छा, हम बात करें कि इसका फार्मूला क्या होता है। कुछ नहीं, जहां E है वहां हम क्या कर देंगे, B कर देंगे, और जहां W है वहां W डैश कर देंगे बटे Q कर देंगे। ये हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला। इसके बाद जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये देखिए बच्चों को डिफिनीशन जो है इसकी बहुत कठिन लगती है, लेकिन आपकी एक लाइन वाली परिभाषा आज मैं आप सभी लोग को देने वाला हूं। क्या है? तीसरा डिफिनीशन देख लीजिए। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध? तो देखिए जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, सेल है। क्या है ये? सेल। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ तो नीचे होते हैं और कुछ ऊपर निकले होते हैं। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये प्लस है, मान लीजिए ये क्या है, माइनस है। तो जब तार से हम इसे जोड़ते हैं तो बाहर जो होता है वो इससे इस तरफ जाएंगी धारा, और अंदर जो जाएंगी माइनस से प्लस की ओर जाएंगी। तो ये देखिए घोल के अंदर जो ये धाराएं जा रही है, ये जो मार्ग में उत्पन्न होंगी, अवरोध करेंगी, मार्ग में क्या करेंगी, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगी, उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल विभव आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। यानी सिंपल सा डिफिनीशन मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको नहीं जाना है, ये आपको देखने को मिलेंगे बुक में, लेकिन मैं जो आपको डिफिनीशन बताऊंगा सिंपल सा डिफिनीशन, सिंपल सा एक लाइन में डिफिनीशन है। देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सेल का जो घोल होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि सेल के घोल द्वारा, सेल के मार्ग में उत्पन्न, सेल के घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध देखिए यहां पर क्या लिख दिया मैंने, सेल के घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये हो गया आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का डिफिनीशन। देखिए बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन देखिए सेल के घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला है, अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए सिंपल सा फार्मूला है। क्या होता है, देखिए V बराबर E प्लस आई इंटू आर होता है, E प्लस आई इंटू आर, ये होता है फार्मूला। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां पर देखिए, अगर यहां से हम किसका मान ज्ञात करें, यहां से अगर हम मान ज्ञात करें किसका, तो अगर मान ज्ञात करें आर का, तो आर का मान यहां पर प्लस में है, इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी बी माइनस आई ई हो जाएगा, बी माइनस ई, और फिर बट यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर में, देखिए बराबर में हो जाएगा आई इंटू आर। अब यहां से अगर आई आर का मान ज्ञात करें तो आई गुणे में है, यहां इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में, तो बी माइनस ई बटे आई, और बराबर में क्या हो जाएगा, आर। यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है तो बी माइनस ई बटे आई
इक्वल टू आर होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको मैंने बता दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।